नमस्ते दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप? आई होप कि अच्छे से होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में राजी खुशी खुश होंगे। तो मैं सुबह नहा धो के पूजा करने आ गई। पूजा करके और अब जो है पाठ वाठ करके फिर मैं जाऊँगी नाश्ता बनाने। और फिर मंदिर जाएंगे, नहीं पहले मंदिर जाएंगे फिर नाश्ता बनाऊँगी। तो मंदिर जाने के लिए हम लोग रेडी हुए। रेडी तो हम थे ही, तो लेकिन बारिश आ गई तो मैं फ़ोन तो नहीं लेके जा पाई। तो फिर मैंने मंदिर से आकर के सीधा डायरेक्ट घर आए। तो बढ़ई मतलब हमारे घर में ऊपर छत पे ये कपड़े डालने गए, मैं और ये दरवाज़ा ही नहीं बंद हो रहा था, इतनी दिक्कत हो गई। फिर क्या हुआ, झाड़ू वाड़ू तो हम लगा चुके थे, लेकिन फिर मुझे कारपेंटर को बुलाना पड़ा। और कारपेंटर आया और उसने अपना दरवाज़ा ठीक किया। फिर वो ऊपर का भी, छत का भी किया और मेन गेट भी किया। तो उससे क्या है कि सारा गंद फिर से कूड़ा मच गया। देख सकते हैं आप, सारा दरवाज़ा हमारा ये बंद नहीं हो रहा था। तो अब हम ऐसे कैसे खुला छोड़ के मंदिर चले जाते, तो दिक्कत थी। तो फिर इसके पापा को बुलाया कि इन कारपेंटर को बुला के लाए। फिर हम लोग फटाफट से कारपेंटर को बुलाया और हम जल्दीबाजी में फ़ोन तो ले जाना ही भूल गए। पहले तो बारिश आ रही थी, हम लेके नहीं जा रहे थे। फिर उसके बाद मैंने बना लिया नाश्ता। नाश्ते में बनाए मैंने ब्रेड पकोड़े और आलू के पकोड़े बना दिए। ये खा रहे थे बैठे हुए, मैं अपना नाश्ता लेके अंदर ही आ गई। फिर उसके बाद जब ये चले गए, फिर मैंने अपना, अब आज भी हम कृष्ण मंदिर नहीं गए, शाम को ही जाएंगे। तो फिर मैंने कपड़े बदल लिए, क्योंकि जब हम मंदिर गए वहाँ बारिश आ रही थी तो रास्ते में मेरे कपड़े भीग गए। मैंने घर आके कपड़े चेंज करके फिर अपना मतलब दोबारा है, ये बेडशीट तो मैं वैसे भी नहीं झाड़ती। और आज मैंने सोफ़ा वोफ़ा तो झाड़ दिया था, लेकिन फिर दोबारा झाड़ा क्यों? क्योंकि जब मैंने ये बाहर जब कारपेंटर वो करके गया था, इसके पापा आके वो टीवी के ऊपर कुछ देख रहे थे, एलईडी के ऊपर, तो पैर लेके चढ़ गए, सारा सोफ़ा भी गंदा, इसके छाड़े भी। तो फिर मैंने दोबारा से झाड़ दिया। मैंने कहा कोई नहीं, झाड़ू तो लगनी है, दोबारा झाड़ देते हैं सब कुछ। फिर मैंने झाड़ झूड़ के फटाफट से सफाई करी। और साफ सफाई करके देख सकते हैं मैं कितनी मतलब साफ सफाई करी। फिर मतलब आप मान नहीं सकते कि दो दो तीन तीन बार साफ सफाई करनी पड़ती है उसी घर में रह करके। फिर मैंने फटाफट दोबारा चादर झाड़ी। और आप देखोगे इतना गंद हो गया था बाहर कि मैं बता नहीं सकती। एक बार सुबह सफाई करने के बावजूद भी दोबारा इतना गंद मच गया। फिर मैंने कहा चलिए कोई नहीं, फिर मैं आई झाड़ू लेने। झाड़ू मैं रखती हूँ इधर। वैसे भी झाड़ू कहते हैं किसी के आगे नहीं रखनी चाहिए, छुपा के रखनी चाहिए, क्योंकि झाड़ू लक्ष्मी का रूप होती है। और जब भी उठाओ इसे नमस्कार करके ही उठाना चाहिए। तो मैं झाड़ू को इधर कोने वाले कमरे में रखती हूँ। यहाँ हमारे कमरे में कोई नहीं आता जाता, सिर्फ मेरे अलावा। तो बाकी बेडरूम में ये होते हैं, रात को हम थोड़ी देर बैठ जाते हैं। पहले तो हम टीवी देखते थे, लेकिन अब तो हमारा टीवी नहीं चलता। क्यों? क्योंकि ये बंदर बार बार हमारा तार तोड़ जाते हैं ऊपर छतरी का। तो टीवी भी नहीं चला पाते। फिर हम क्या करते हैं कि यही फ़ोन ही है, एक फ़ोन थोड़ी देर चला लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। हम दोनों ही, फिर बच्चों से भी बात करनी होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, फ़ोन वोन चलाया थोड़ी देर और अपना फिर अपना हो जाते हैं जा कर के। क्या ही कर सकते हैं। फिर उसके बाद देख सकते हैं आप कितना गंद मचा दिया। इस कारपेंटर ने मुझे क्या करना पड़ा, यहाँ से सारी झाड़ू वाड़ू लगा के, बल्कि बाहर से सारा मुझे धोना पड़ा। फिर धो धा के मैंने सारा धोया बिल्कुल। वहाँ से तो मैंने पानी लेकर के सारा धो दिया गैलरी को, क्योंकि बिना धोए तो ये साफ ही नहीं होने का था। तो आप देख सकते हैं कितना कूड़ा मचा हुआ था। फिर मैंने अपना पानी वानी डाल के वहाँ से धोया और बाहर गली में सारा धोया। और गली वगैरह सब धो धा के सब कुछ साफ सुथरा करके और फिर मैं अंदर आई। और उसके बाद आज तो मैंने फिर पहले खाना वाना बना। आज तो मेरे साथ बहुत बड़ा सीन हुआ। मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है। और आज जब मैं किचन की सफाई कर रही थी, आटा ड्रम में, मैंने सोचा बड़ा ड्रम है, छोटे ड्रम में डाल दूं, आटा कम है। तो मैंने क्या किया, आटा इस बार मैंने कम मंगाया था, क्योंकि सावन चल रहा है, घुन वगैरह हो जाते हैं। तो मैंने कहा छोटे ड्रम में डाल देती हूँ। ये 2.5 किलो लाए थे, तो ये 5 किलो का ड्रम है, इसमें डाल के रख दिया मैंने। अब बड़ा ड्रम मैंने मांज दिया। जिस स्टूल पे मैंने रखा हुआ था बड़ा ड्रम, वो स्टूल था। और मुझे नहीं पता था उस स्टूल के नीचे छिपकली बैठी है। जैसे ही मैंने स्टूल उठाया, वो छिपकली मेरे ऊपर। आप सोच नहीं सकते, उम्मीद नहीं कर सकते।
उस समय मेरा क्या रिएक्शन था, मुझे छिपकली से वैसे भी बहुत डर लगता है। और उसके बाद क्या हुआ, फिर मैंने तो फटाफट फटाफट, पहले तो वो स्टूल ही मेरे हाथ से गिर गया, लेकिन छिपकली मेरे ऊपर ही वो, और मतलब मेरे ऊपर ही आकर बैठ गई। और मैंने फिर पता है, एक हाथ में मेरे चाकू था, मैंने चाकू से उसको परे कर दिया, वो नीचे गिर गई और फिर पर मेरे रूम में घुस गई वो। मुझे छिपकली से ऑलरेडी बहुत डर लगता है और हम, मेरे हस्बैंड को भी बहुत डर लगता है छिपकली से, तो हम दोनों ही बहुत डरते हैं। फिर चलिए, मैंने क्या कर सकती थी, लेकिन कुछ नहीं कर सकती। फिर मैंने क्या किया, फटाफट से मैंने कहा अपना, पहले तो मैंने सब्जी वब्जी मैंने सब कट कर ली थी, पोछा लगा रही थी, बस वो स्टूल उठाने लगी, छिपकली आ गई। फिर पोछा लगाने के बाद तो मैं सीधा नहाने ही घुस गई दोबारा, क्योंकि सुबह से आज मान लो दोपहर में मैं तीसरी बार नहा रही हूँ। सुबह पहले नहाई, पूजा पाठ किया, फिर मंदिर से आई तो भीग गई थी पूरी तरह, फिर नहा करके ये कपड़े ब्लू कलर की ये पहनी। फिर उसके बाद मैंने, छिपकली गिर गई, फिर मैंने ये उतारा, पिंक कलर का सूट पहना। और अब जो है रात में नाइट सूट पहनेंगे। सोचो एक दिन में चार चार जोड़े हो जाते हैं, क्या करें, लेकिन कोई बात नहीं, करना तो हमें ही है। लेकिन फिर मैंने भिंडी विंडी काटी और ये भिंडी बना, मैं भिंडी बना रही थी, ये भिंडी कम खाते हैं तो मैंने इनके लिए चने की दाल रख दी। मैंने कहा चने की दाल बना देती हूँ इनके लिए। और फिर ड्रम मैंने आटे का, बाहर धूप आ रही थी, यहाँ रख दिया। मैंने कहा सूख जाएगा ज़रा अच्छे से धो धा के। आप देख सकते हैं बारिश में फर्श कितने गंदे हो जाते हैं। और फिर मैं दोबारा किचन में आई, मैंने कहा भिंडी रखूँ और आटा गूंदूँ, ये सारा काम निपटाऊँ पहले मैं। तो मैंने जल्दी जल्दी भिंडी काटी, रखी, और फिर आटा गूंदा, मतलब खाना वाना तैयार करा। अभी मैं पोछा भी लगा था मेरा। मुझे यही लग रहा था ये वैसे तो 2 बजे तक आते हैं, लेकिन जिस दिन मेरा रेडी ना हो ना, उस दिन जिस दिन मेरा काम नहीं निपटता, बस ये करो, जिस दिन मेरा काम जल्दी नहीं निपटता उस दिन ये जल्दी आ जाते हैं। तो देख सकते हैं आप, मैं अपने काम को निपटाने में लगी हुई थी, तब जल्दी 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 जल्दी। और मैंने फटाफट से भिंडी काट कूट के, प्याज भी काट लिया, फटाफट भिंडी छौंक दी। और फिर भिंडी छौंक के मैंने आटा गूंदा, आटा गूंद के फिर मैंने दाल रख ली। और ये देख सकते हैं मैंने आटा निकाला, आटा ड्रम में रखा था छोटे वाले में, इसमें आटा गूंद के, अब मैं आटा गूंद करके फिर फटाफट से दाल रख लूँगी। और दाल रख के मैं बर्तन वर्तन साफ़ करके किचन को क्लीन कर दूँगी, फिर पोछा लगाऊँगी एक बार में सारे घर में, क्योंकि पोछा लगाना भी बहुत ज़रूरी है घर में। ऐसा नहीं है, ये कई बार तो मुझे हर कोई कहता है कि दो ही बंदे हो, क्या ही गंद होता होगा। अरे मुझे पता है गंद होता है नहीं होता, कूड़ा होता है नहीं होता, साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी है। और आप मानते हैं, मुझे तो अपने घर की साफ़ सफाई करना बहुत पसंद है। मैं अपने घर को बिल्कुल साफ़ रखती हूँ, जितना रख सकती हूँ, क्योंकि मेरे लिए मेरा घर किसी महल से कम नहीं है। मैंने कैसे तिनका तिनका करके ये घर जोड़ जोड़ के बनाया, मुझे पता है। 30 साल की शादी में आज जाके मेरे लिए मेरा ये अपना घर बना। तो मैं आपको किसी दिन बताऊंगी मैंने कैसे कैसे पैसे जोड़े, कैसे ये मकान बनाया मैंने, इसके बारे में भी मैं आपको वीडियो शेयर करूंगी। तो फिर मैंने, और ये हम, मैंने इनके लिए दाल छौंक दी, अपने लिए भिंडी बनाई थी। भिंडी ले लेंगे, अगर दाल लेंगे ना तो साथ में भिंडी थोड़ी सी ले लेंगे, वरना ये भिंडी नहीं खाएंगे खाली। फिर दही इनको डॉक्टर ने मना कर रखा है, क्योंकि कोल्ड बहुत रहता है। तो मैंने दाल छौंक दी चने की, और फटाफट से दाल छौंक के मैंने एक तरफ बर्तन वर्तन साफ़ कर दिए, और उधर हो गई किचन साफ़, बर्तन साफ़, और किचन भी साफ़ हो गई। फिर मैंने क्या किया, बर्तन वर्तन साफ़ करके फटाफट से पोछा लगा दिया, क्योंकि पोछा लगाना ज़रूरी होता है भाई घर में, चाहे कितना ही साफ़ हो, लेकिन अपने मन को। आज तो बहुत लेट हो गया था करते करते, इस कारपेंटर ने 1-2 घंटे लगा दिए ऊपर का भी, और फिर पता है सारा गंद मचा दिया। वॉश बेसिन भी रोज़ साफ़ करती हूँ, आज भी साफ़ करा सुबह, और उसे भी इतना गंदा कर दिया। कुछ बातें तो मैं आपके साथ काम शेयर ही नहीं करती। देखिए इसके पापा भी खाना खाने आ गए, और आज इसके पापा जल्दी आ गए, कहने लगे मैं फ्री था तो मैं इसलिए खाना, चलिए मैं पोछा लग चुका है, और अब क्या कर सकते हैं, अब मैं खाना वाना बनाऊंगी। और फिर देखें, किचन में मेरा वीडियो शूट नहीं होता ज़्यादा देर, मेरा फ़ोन चलता भी नहीं है, तो बस मैं वीडियो बना रही हूँ पोछा लगाने तक, उसके बाद मैं शाम की वीडियो बनाऊंगी। तो अब हम शाम की पूजा वूजा करेंगे, जब मैं आपसे मिलूंगी। फिर मैं वीडियो भी एडिट करना है, सारे ही काम होते हैं, तो टाइम तो बहुत ही लगता है। देखो वीडियो एडिट, बस मैं ये चाहती हूँ आप अपना सपोर्ट और प्यार मेरे साथ बनाए रखें। बस वीडियो एडिट भी करनी होती है, थंबनेल सब कुछ बनाना पड़ता है, टाइम बहुत लग जाता है हर एक। हो, चलिए शाम की पूजा भी हो गई, चाय भी हो गई, और अब हम तैयारी करते हैं शॉप पर चलने की।
तो अब मुझे थंबनेल भी बनाना है, अभी थंबनेल वगैरह बनाते हैं और फिर हम उसके बाद वीडियो को एडिट करके अपलोड करते हैं। मैक्सिमम शाम को 7 बजे हो जाएगी हमारी वीडियो अपलोड। तो चलिए अब हम अपलोड करने की तैयारी करें। और मैंने सुबह कपड़े नहा करके जो पहन के गई थी वही पहन के अब हम शॉप पर चल रहे हैं। देख सकते हैं कितना पसीना। अभी तो मैं मुंह हाथ धो करके आई हूँ, जब ये हाल है, इतनी गर्मी है ना जिसकी कोई हद नहीं। मैंने सुबह ये सूट नहा करके पहना था, लेकिन मंदिर जाने के रास्ते पे गीला हो गया सारा। फिर मैंने दूसरा पिंक पहना, ये पंखा चलता रहता है यहाँ सूख गया, क्योंकि मैं इसी कमरे में, यहाँ कोई नहीं आता जाता इस वाले रूम में मेरे। तो फिर मैंने अपना ये डाल दिया था सूखने, ये सूख गया, अब ये पहन लिया मैंने। अब हम जा रहे हैं मंदिर, कृष्ण मंदिर, क्योंकि सुबह नहीं जा पाए बारिश की वजह से और कारपेंटर भी आ गया था। तो चलिए इसके साथ ही हम वीडियो समाप्त करते हैं। अगले व्लॉग में हम फिर से मिलेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए मुझे। और दूसरी बात, आप अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखेंगे तो मैं भी एक दिन ज़रूर कामयाब होंगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगले व्लॉग में हम फिर से मिलेंगे। बाय।